कारण ये कि जितनी चीज़ें पर्दे से आती हैं, पार्श्व गायक गाते हैं, फिल्मों से आती हैं। दोनों गीत आप देखेंगे फिल्मों से है, बेसिक नहीं है। तो जो स्क्रीन से चीज़ें आती हैं ना, वो रेडियो में बजती हैं, सब जगह पॉपुलर हो जाती है। हम लोग बेसिक कैसेट में लगते हैं, मतलब बेसिक कैसेट मतलब कि नॉन फिल्मी रहते हैं, तो उनको पॉपुलर होने में समय लगता है। हरिओम शरण जी ने भी मेरे 16 भजन गाए हैं, जबकि हरिओम शरण जी ने किसी का भजन नहीं गाया, या तो स्वयं लिखा गाया या तो इस दासानुदास दास नारायण का गाया है, ठीक है। पर अब धीरे धीरे लोकप्रियता को प्राप्त कर रहे हैं। अब लोकप्रियता ऐसी हो गई कि कोई भी प्रातः काल जो FM वगैरह होता है, ऑल इंडिया रेडियो है, सब में मेरे भजन नित्य दो चार जो सुनाई पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे तक लोग तक पहुँच रही है, मतलब जो पद पहुँच रहे हैं, क्योंकि मेरे पद में शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, सामाजिक उत्थान भी है, चरित्र निर्माण भी है, राष्ट्र प्रेम भी है, और सब के सब मिला करके भक्ति है। तो भक्ति के स्वरूप को मैंने सब माना, परमार्थ, विनयशीलता, सत्यता, दान, ये जितने भी हमारे सनातन, जो आपने शब्द कहा, सनातन जो हमारे गुण हैं परंपरा से, उन सारे गुणों को मिलाकर के ही भक्ति बनती है। कोई व्यक्ति भक्ति करे, सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ाए और दान पुण्य कर दे या मंदिर को दान दे दे, वो भक्ति नहीं कहलाती। ठीक है, उनके मन में भाव है, उन्होंने सहयोग किया। भक्ति तो वही है जो हमारा मानवीय गुण है, उस मानवीय गुण को अपनी चेतना, अपने हृदय में समाहित करेंगे, सच्ची भक्ति वही है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो मानवीय रूप से अपने आप को समाज में रखता है। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो लोकप्रियता के लिए अक्सर सनातन पर द्वंद्व छिड़ता है, क्या मानते हैं? ये द्वंद्व, अभी आपने राजनीति कहा है ना, सुनीति तो नहीं है ना, तो राजनीति, सुनीति और कुटिल नीति, कुनीति जो चाणक्य की है, तीनों में अंतर है ना। राजनीति का अर्थ है साम दाम दंड भेद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, गलत या सही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, झूठ या सच अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपनी गद्दी को प्राप्त करना। तो उनके अंदर वो मर्यादा होनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है। अगर वो राजनीति में मर्यादा रखेंगे तो सुनीति बन जाएगा, तो सुनीति का पालन करें। सुनीति से राज्य चलता है, जो राजनीति कहलाता है। राजनीति की परिभाषा और स्वरूप बदल गया। मेरी एक पुस्तक है जो मैंने लाल बहादुर शास्त्री की लिखी है, और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उसको रिलीज़ किया, विमोचित किया राष्ट्रपति भवन में। उसमें हम डॉक्टर साहब ने, अब्दुल कलाम साहब ने इसी पे हमसे चर्चा की, क्योंकि उसमें विस्तार से लिखा है कि सुनीति और राजनीति और कुनीति क्या होती है, तीनों का अंतर क्या होता है। तो सुनीति नहीं संभव है। सुनीति के पथ पर चल करके कोई जो है राजा नहीं बन सकता, बादशाह नहीं बन सकता, उसको कुछ न कुछ जो है ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। और कुटिल नीति नहीं हो कहेंगे तो राजनीति का में थोड़ा बहुत, परंतु जितना ज़्यादा हो गया है इतना पतन नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा होती उसकी भी, उतना तक रखें। और कुछ कहते हैं तो मर्यादित ढंग से रखें, जिससे अब अगर स्तर गिरता ही चला जाएगा तो हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, संत निवेदन कर सकते हैं, भाई इस मर्यादा को बना के रखो। पर वो कलयुग का प्रभाव है हमारे निवेदन करने में, संतों के निवेदन में। जब गंगा जी हमारी इतनी दूषित हो चुकी हैं, एक समय हम गंगा नहाते थे, निर्मल जल था। आज मैं गंगा जल का आचमन लेने के लिए जब जाता हूँ तो आचमन नहीं ले पाता हूँ, सर पे छिड़क करके चला आता हूँ। आपने गंगा, मैं इस समय 78 साल का हो रहा हूँ, 78 ईयर्स का। 2 अक्टूबर 1946 का मेरा जन्म है, 78 का हो रहा हूँ, और गंगा स्नान में 4 साल से कर रहा हूँ। तो आप समझिए 16 साल तक जब ये गंगा स्नान का नियम था, जब तक मैं प्रयाग में था, 24 साल तक नियम था, नित्य जाता था गंगा पिताजी के साथ, उस समय की धारा। अब तो हरिद्वार की गंगा में जाकर के भी देखा, वहाँ पर भी जल दूषित हो गया है, क्योंकि इतना प्लास्टिक, इतना पोल्यूशन, वो सब इतने कारखाने, सबका दूषित, कितना गंगा सहेगी, गंगा कितना सहेगी। अब लोग इसी बात पे आपके बात से प्रश्न, गंगा तुम कितना सहोगी, यही मुखड़ा बन जाता है, गंगा तुम कितना सहोगी। हो सकता है मेरा यही गीत बन जाए, और हम फिर अंत में यही कहें कि आप लोग सब जो है, जनता जो है, देश की जो जितनी धर्मार्थी हैं, जो भक्त कहते हैं, वो गंगा के लिए ऐसा सोचें कि कम से कम, अब हम जाते हैं गंगा जी में तो तुलसी और दूध चढ़ाते हैं, ये विज्ञान है। तुलसी और दूध के द्वारा जल जो है, और जो उसमें प्रदूषण होता है उसका शोषण होता है, शुद्धिकरण होता है। ठीक है। अभी जो आपने कहा गंगा तुम कितना सहोगी, क्या मान ले कि ये आपका भविष्य में मुखड़ा बनने जा रहा है? मैंने कह दिया ना, ये मुखड़ा बन गया। आपने बात करी, और अगर आप जो है रात तक सुनेंगे तो मैं आपको इसका पूरा की पूरा जो है आपको गीत भी दे दूँगा।
गंगा तुम कितना सहोगी। शायद यही मेरा संदेश जो है लोकप्रिय हो, सब तक पहुँचे, उन लोगों के अंदर चेतना हो, गंगा को अब दूषित नहीं करना है। बहुत सह लिया मैंने, कहते हैं ना भाई तुम्हारी बातें बहुत सह ली, अब सहन के बाहर हो गई। क्योंकि मैंने बैठे बैठे एक गीत